कि मुझे दिसंबर में क्योंकि कोरोना हुआ था, क्योंकि मैं फ्रंट लाइन वर्कर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट्स देखती हूँ। मैं इन्फेक्ट हुई और मुझे प्रॉब्लम रहा 6 डे, वही सेम फीवर ये वो। पर हम क्योंकि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स मैं कंज्यूम कर रही थी, और जैसे ही मुझे ये हुआ कि मुझे कोरोना हो गया है, मैंने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, तो उस ड्यूरेशन में हमने स्पिरुलिना, आरजीजीएल, नोनी बहुत ज्यादा कंज्यूम करना शुरू किया। 12 पेयर, 15 पेयर, जितना मैं कंज्यूम कर पाती थी लिक्विड डाइट में, लिक्विड कॉफी कोकोजी के साथ मिक्स करके, क्योंकि वो टेस्ट डेवलप हो जाता है कोकोजी से। तो वो मैं सॉलिड फूड नहीं खा पा रही थी। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं सॉलिड फूड नहीं ले पा रही थी, और ये कंडीशन मेरी हुई थी 6 से 7 डे पे। और मैंने लिक्विड इंटेक शुरू किया, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स का जीएल बहुत ज्यादा खाना शुरू किया। एंड और मेरे मम्मा ही मेरा केयर कर रहे थे। और उस सिचुएशन में सबसे अच्छा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं धीरे धीरे रिकवर हो गई। 14 डेज का वो पीरियड पास हुआ, एंड देन मैंने दोबारा टेस्ट कराया एंड मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो ये एक बात है कि इतने लोगों को कोरोना हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम लोग डीएक्सन खा रहे हैं। हम लोग की बॉडी में वो स्ट्रेंथ है जो हम 14 दिन उस इन्फेक्शन से फाइट कर पाते हैं। देखो, कोरोना का सब न्यूट्रिशन जा रहा है, और उससे पहले ऐसा नहीं कि मैं पहले तो हम कुछ नहीं खाते थे, बॉडी को कुछ नहीं दे रहे थे, सारे लेवल, सारे विटामिन मिनरल सब नीचे थे। विटामिन डी नहीं था बॉडी में, बी 12 नहीं था बॉडी में, एनर्जी नहीं थी बॉडी में, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। एंड देन कोरोना होता है, हम सोचते हैं कि हम एक दिन में डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट कंज्यूम कर लें। तो ऐसी तो बात नहीं बनेगी। तो आपको जो लोग सही हैं, जो अपनी फैमिली की केयर कर रहे हैं, अब वो उनको ये ध्यान रखना है कि हम लोग रेगुलर डीएक्सन प्रोडक्ट्स खाते हैं। ये एक वायरस है, बॉडी में एंटर हो सकता है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग डायरेक्ट टच में रहते हैं पेशेंट्स के, हम नहीं बच पाते। लेकिन हम उससे बाहर कैसे आ सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो वो हमारे हाथ में कैसे है कि हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है और पूरा ट्रस्ट करना है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है 100% वो काम करते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी फैमिली का एक्सपीरियंस है, मेरे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर लिम का ये एक बहुत सुंदर तोहफा है इंडिया के लिए कि हमारे पास, हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट है। डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर प्रोफेसर सर का ये है कि हम ये प्रोडक्ट हमारे लिए लेके आए। क्योंकि मैं बहुत इमोशनली ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, उस टाइम पे मैंने यहाँ से बैठ के अपने पापा को डील किया, उनको समझाया, उन्हें बताया, क्योंकि वो ये सिचुएशन ऐसी थी, ये 14 दिन हमें किसी तरह उनके निकालने थे। और उन 14 दिनों में आप यकीन करिए, मैं मेरी लाइफ में मेरी मदर को जब मेरी मदर ठीक हुए थे, तो वो टाइम था डीएक्सन ने ही बचाया था। क्योंकि एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा था, मैं 8th क्लास में थी और मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार थे, एंड वो पूरा बेड रिडन थे, और उनको कोई मेडिसिन सूट नहीं करती थी। हम तंग आ गए थे। तो उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज मिसिंग है, एंड हम बहुत छोटे थे पापा। तो उस टाइम पे हमारी लाइफ में मिस्टर भरत, जो हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं, मैं उनको भैया बोलती हूँ, तो उन्होंने वो प्रोडक्ट हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराया। और उस टाइम पर मेरी मम्मा को रिजल्ट आया, और वो हमारे साथ हैं और सुपर हेल्दी हैं। मतलब अगर उनको कहा जाए तो शी इज सुपर वुमेन, वो इतना काम करते हैं आज की डेट में। और एक टाइम ऐसा था, आज अगेन इतने साल बाद हमारी लाइफ में एक टाइम आया जब मेरे फादर को ये प्रॉब्लम हुआ। तो फीवर आया उनको, कफ हुआ, ये वो। तो मुझे श्योर हो गया कि ये है, हमने देखा, टेस्ट कराया, और ठीक है। तो उस चीज फेज में हमने क्या किया, कैसे उनको डील किया। क्योंकि देखिए, मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन में भी अभी क्या हो रहा है, अभी टेस्ट हो रहा है। अभी अभी सडन न्यूज आता है कि ये मेडिसिन नहीं चलेगा, फिर उसके बाद न्यूज आता है ये वाला नहीं चलेगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा है, उस चेंजेस हो रहे हैं। तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते एक पैथी पे। ये टाइम ऐसा है, आप एक चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं, लेकिन हम एक चीज पे नहीं ट्रस्ट करके बैठ सकते। तो उनके केसेस में मैंने कैसे डील किया, क्योंकि उनका एज भी है। तो हम ऐसे पेशेंट के साथ क्या करें, उसके साथ हमें एक बहुत सिंपल सा तरीका अपनाना है। डीएक्सन का जो जीएल प्रोडक्ट है, जीएल बहुत ज्यादा देना अपने पेशेंट को, पानी में घोल के दीजिए, चाय में दीजिए, नोनी में दीजिए। नोनी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए सबसे एकमात्र साधन। हम हमेशा मीटिंग में बोलते हैं, इन्फ्लामेशन होगा ही नहीं, सेकंड फेज
क्यों क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? सेकंड फेज इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और जितने भी स्टेरॉइड्स और ये बॉडी में डाले जाते हैं तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, हमें अदर टेक्निक्स पे भी जाना पड़ता है, लेकिन वहां तक हम जाए ही क्यों? कोशिश करनी चाहिए कि हम उस फेज तक ना जाए। और आप ट्रस्ट करिए, जिन भी लोगों को मैं अभी डील कर रही हूँ, जो लोग भी मेरे टच में हैं और मुझसे डील बात कर रहे हैं, मैं उनको रेगुलर बता रही हूँ। एक पेशेंट भी मेरा अभी तक तो बाय गॉड ग्रेस कि वो हॉस्पिटल नहीं गया है, घर में ही आइसोलेट होके डीएक्सन प्रोडक्ट की हेल्प से गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं उन लोगों ने। डेफिनेटली उस चीज के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो मत करिए। जो भी मेडिसिन आपको आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल रही हैं आपने कंज्यूम करिए, लेकिन उन मेडिसिन खाली आप मेडिसिन देकर अपने पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। आपको आपके पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन की भी जरूरत है, डाइट की भी जरूरत है। क्योंकि क्या क्या होता है, एक फेज ऐसा आता है जब आपका पेशेंट खाना खाना बंद कर देता है, और जिस टाइम आपका पेशेंट खाना नहीं खाएगा आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप खाली दवाई पे पेशेंट को जिंदा नहीं रख सकते हो। तो वहां पर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। रोटी नहीं खा पा रहा है पेशेंट, ग्लूकोज नहीं देना चाह रहे हैं हम ज्यादा, ठीक है, तो उस फेज में क्या है, जीएल को नोनी में मिलाइए, बहुत अच्छे से मिलाइए, और उसके बाद उस पेशेंट को अगर आप एक एक स्पून से भी उस पेशेंट को देते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मेरी फैमिली में रिजल्ट आया है। मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल उस टाइम पे 94 95 रहा, एंड पर हमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी, एंड देन उनका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे सही हुआ और 98 पे आ गया। मेरे केस में सेम रहा। मेरे केस में मैं यंग हूँ तो मुझे इतना ज्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन एक फेज में मुझे भी भूख नहीं लग रही थी। आई वॉज वेरी, बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा कमजोरी हुई, मुझे कफ हुआ, ये सारे सिम्टम्स मुझे थे। लेकिन ये ट्रस्ट हमें रहा कि ये हम प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, अगर खाना नहीं भी जा रहा है तो चल जाएगा। और यही चीज हुई, हमने ओट्स यूज किए, डीएक्सन का स्पिरुलिना ओट, कॉर्डिसेप ओट्स, हमने बहुत ज्यादा सीरियल्स खाए। और सीरियल खाना डाइजेस्ट करना आसान होता है, नूनी पीना, तो ये जब हम ये सब चीजें डाल रहे हैं पेट में तो न्यूट्रिशन मिल रहा है बॉडी को, बॉडी फाइट कर पा रही है, आपकी इम्यूनिटी बन रही है। तो लोग कहते हैं अरे आप डीएक्सन खा रहे थे आपको कैसे हो गया? तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक वायरस है, हो सकता है। लेकिन ये ट्रस्ट जो मुझे आज, शायद मुझे डीएक्सन पर जो शायद 100% था, लेकिन अब इस फेज के बाद मेरा ट्रस्ट शायद 1000 गुना हो गया है। मैं अपने पेशेंट्स को डीएक्सन के प्रोडक्ट्स देती थी, लेकिन बहुत मुझे ट्रस्ट था कि हाँ डीएक्सन दे रही हूँ मैं और मेरा पेशेंट ठीक होगा। लेकिन अब शायद वो 1000 गुना ट्रस्ट के साथ में वो प्रोडक्ट दे सकती है। मुझे पता है ये लाइफ सेवर है आज के टाइम में। मेरी फैमिली में रिजल्ट आया है, हम लोगों को दे रहे हैं, उनकी फैमिली में रिजल्ट आया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक पेशेंट को कोरोना हुआ एंड देन बहुत सीवियर स्टेट में थे, वो डीएक्सन के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे, और उन्हें मैंने 15-15 पेयर तक उनको इंक्रीज करवाया। उन्होंने नोनी पी, बहुत अच्छे से नोनी कंज्यूम कर की उन्होंने, और सब किया। उनके छोटे सा बच्चा था, उनकी फैमिली थी, तो उन्हें ये डर था कि किसी और को ना हो जाए। डेफिनेटली बहुत ज्यादा फैलने वाली डिजीज है। उनकी फैमिली में जब उनके टेस्ट हुए, उनकी वाइफ को जब कोई सिम्टम नहीं था, हमने टेस्ट के लिए भेजा, बहुत बहुत माइल्ड सा सीटी वैल्यू उनका आया, और उसके बाद वो रिकवर हुई और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा उनको। तो ये बॉडी टू बॉडी भी वरी करता है, आपको कितना इन्फेक्शन है, आपका स्ट्रेन कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं उससे हुआ था वो रिकवर हो गया मैं भी हो जाऊंगा नॉर्मल घर की डाइट से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना होगा, यही डीएक्सन की पावर है, यही डीएक्सन है। जब आपको ट्रस्ट होता है, मेरी मदर को इतना ट्रस्ट था कि उनको पता था, लोगों ने बोला कि ये आप ये दवा दे दो, वो कर दो, वहां लेके जाओ हॉस्पिटल, उन्होंने कहा नहीं ये मुझे पता है, मेरा फैमिली ये स्टेबल है, और सारे हम चीजें चेक कर रहे हैं, बीपी टेस्ट देख रहे हैं, सुबह शाम उनका टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल देख रहे हैं, वो स्टेबल है, हमें दिखाई दे रहा है कि वो स्टेबल है। लेकिन जो 14 दिन का टाइम है हमें वो निकालना है, और ऑफ कोर्स उसके बाद भी हमें उनको ध्यान रखना है, उस तरह से डोजेस देनी है, हाई डोजेस देनी है कि बॉडी में लंग्स का अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसको डीएक्सन हमें पता है कि जो प्रोडक्ट्स हम उनकी बॉडी में डाल रहे हैं वो उसको स्टॉप करेगा, वो वहीं रोकेगा। तो ये जो ट्रस्ट है ये डीएक्सन से मिला है। और
शायद मेरी मदर एक टाइम पे डीएक्सन ने बचाई थी और आज एक टाइम पे मेरे फादर जो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर शायद मैं फ़ोन उठाती हूँ तो एक न्यूज़ आती है कि वहाँ पर डेथ हो गई, 35 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड ऐसे-ऐसे डेथ हो रही हैं। एक फैमिली से 3-3 लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन मेरे नोन में, मेरे नियर डियर में अभी तक सब बहुत अच्छा है, ये ईश्वर की कृपा रही है हम सब पर। हमारे पास डीएक्सन है, हमारे पास वो ट्रस्ट है जो शायद लोग खो देते हैं। लोगों को लगता है अब मैं कहाँ जाऊँ? आप न्यूज़ देखिए, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएँ? डॉक्टर नहीं देख रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर की इश्यूज़ हैं, भाग रहे हैं लोग। लेकिन हमें पता है कि हम जो दे रहे हैं ना अपने पेशेंट को, हम जो डाइट दे रहे हैं, ये काम करेगी, 100% करेगी और उसने किया। उसने हमें ठीक किया और ये आज मुझे अपनी स्टोरी बताना या अपनी फैमिली के बारे में बताना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि हम डॉक्टर्स हैं तो हम अपने पेशेंट्स की बात बताते हैं और बहुत ही वो सेंसिटिवनेस नहीं होती है, हम चीज़ें बताते हैं, आते हैं, सुनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये हमारे साथ भी हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप न्यूज़ में सुनिए डॉक्टर्स की डेथ हो रही है, वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पा रहे हैं। तो वो जो ट्रस्ट मैंने गेन किया है ना इस कोरोना के फ़ेज़ में, मैं ये चाहती हूँ कि हर मेंबर, हर डीएक्सन का इंसान जो डीएक्सन कंज़्यूम करता है, वो ये ट्रस्ट गेन करे कि अगर आपके पास डीएक्सन है और आप उसको प्रॉपर अमाउंट में अपने पेशेंट को दे रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। दूसरी बात, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है? क्योंकि अब मैंने बोला डीएक्सन खिलाइए, लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना है ना, कब पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो उस टाइम का भी ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग इश्यूज़ अगर आपके पेशेंट को हो रहे हैं, कंसल्ट करिए डॉक्टर से। हॉस्पिटल ले जा सकते हैं बट फर्स्टली अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, जहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात करिए। उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराइए, सीटी स्कैन कराइए, देखिए लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है। उसके बाद आपके पेशेंट अगर बिल्कुल खाना खाना बंद कर देता है, आपको बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा है, डॉक्टर के पास जाइए। उस सिचुएशन में आपको जाना चाहिए। अगर आपके पेशेंट का फीवर है, वो कॉन्स्टेंटली हाई ग्रेड है, नहीं टूट पा रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, बॉडी पे स्वेलिंग है, उस टाइम पे आप मिल सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर प्रेरणा ने कहा कि प्रोडक्ट दीजिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे। आप इसको इसको एज़ कि मैं उसको मेरे पेशेंट का ये खाना है, आप उसकी बॉडी में डालते रहिए। लेकिन साथ के साथ अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहिए क्योंकि हम एक भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे लाइफ का सवाल है, तो लाइफ का जब सवाल आ जाता है तो एक गलती का भी चांस नहीं होता, एक गलती भी हम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ आती है कि और सिम्पटम क्या हो सकते हैं जब हम कई बार आप देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता है, उसकी आवाज़ पूरी तरह से नहीं निकल पा रही है, उसके वर्ड सही से नहीं निकल पा रहे हैं, एक फ़ेज़ ऐसे भी आ जाता है। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड फ़ेज़ है बहुत क्रूशियल है, आप अपने आप को भी बचा सकते हो और दूसरों को भी बचा सकते हो। तो आपको फर्स्ट डे जब पहले दिन से आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कैसे चीज़ें अपने पेट में डालनी है, जो भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है। जो लोग केयर कर रहे हैं पेशेंट की, उन लोगों को कैसे डील करना है, उन लोगों को अपना ध्यान रखना है। उन लोगों को बार-बार गर्म पानी पीजिए, स्पाइस टी ज़रूर अपना ऐड करिए। ये टाइम ऐसा इसमें तो आपको स्पाइस टी लेना ही लेना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जीएल आप बढ़ाइए अपना, जीएल इनटेक बढ़ा सकते हो, आरजी, जीएल बोथ लेने हैं। जो लोग केयर गिवर्स हैं उनको उनको जीएल बढ़ाना है ये नहीं बोल रही हूँ, आरजी, जीएल दोनों लीजिए आप। आपको बैलेंस लेना है। स्पिरुलिना प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जिनको कोरोना हुआ है, जिन जो पेशेंट है उसको हम प्रोटीन कैसे देंगे? प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे हम उसकी बॉडी में डालें? हम अब ये है उसको भूख नहीं लग रही है, एग नहीं खा पा रहे, नॉन-वेज नहीं खा पा रहे, दालें नहीं खा पा रहे, कैसे डालोगे? स्पिरुलिना जितना ज़्यादा आप स्पिरुलिना उसको दिन में 2-2 करके, 1-1 करके कैसे भी उसके पेट में डालना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप अपने पेशेंट की क्योंकि ये हर घर तक पहुँच चुका है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मैंने अपनी फैमिली को कैसे कैसे ठीक किया, मैंने अपने आप को कैसे ठीक किया, मैं अपने पेशेंट्स को कैसे ठीक कर रही हूँ। तो 14 दिन आपको लगेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने में, उसके बाद आपको वीकनेस होगी, इम्यूनिटी पूरी बॉडी आपकी ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं बचा है। लेकिन आप जब अपनी बॉडी के अंदर ये सब प्रोडक्ट डालते हो, ये सब चीज़ें एंटर करते हो, तो आप भले ही आपको इस वायरस से आप जीत जाते हो, उसके बाद आपको थोड़ी वीकनेस रह जाती है, वो धीरे-धीरे 15-20 दिन लगते हैं, महीना भर लग जाता है कुछ